भारत के बुंदेलखंड इलाके के किसान पानी की समस्या से हमेशा से ही जूझते आए हैं। पर्याप्त बारिश का ना होना इसका बहुत बड़ा कारण है। अनियमित बारिश के कारण भूजल का गिरता हुआ स्तर और सिंचाई की कमी के कारण किसानों की आय दिन ब दिन कम होती नजर आ रही थी। सालों साल पड़ रहे सूखे ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया था। किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। हर आस, हर उम्मीद मिटती हुई नजर आ रही थी। पहले 100% वर्षा होती थी, तब भी पानी कम पड़ जाता था। वो पानी बहकर पूरा निकल जाता था और हमारी मिट्टी की जो सिल्ट है, उपजाऊ मिट्टी भी साथ में ले जाता था। लेकिन एक उम्मीद की किरण ने किसानों के दिल में नया हौसला भर दिया है। नाबार्ड ने कई ऐसे छोटे बड़े उपक्रम शुरू किए हैं जिससे किसान को हर समस्या का समाधान आसानी से मिल सके। जलगम विकास यानी वाटर सेट डेवलपमेंट नाबार्ड का एक इम्पोर्टेंट और हाई प्रायोरिटी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम है और इसके लिए हमने एक वाटर सेट डेवलपमेंट फंड का भी स्थापन किए हैं। लगभग 59 प्रोजेक्ट्स हमने सैंक्शन किया है। ये जो प्रोजेक्ट्स तमाम 41,400 हेक्टेयर में इम्प्लीमेंटेशन होगा और उससे लगभग 46,000 फैमिलीज बेनिफिटेड होंगे। अभी तक हमने 20,000 हेक्टेयर में ये काम ख़त्म किया है और इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। खेतों में बांध बनाए जाने लगे, कंटूर बंडिंग की जाने लगी, जिससे जमीन के प्राकृतिक उभार के साथ पत्थर लगाए जाने लगे, जिससे बारिश का पानी टिकने लगा जो पहले बह जाता था। खेतों में ही तालाब या जलाशय बनाए जाने लगे। चेक डैम के लगाने से पानी का प्रवाह धीमा हो गया और ये पानी खेती में इस्तेमाल होने लगा। गली प्लग यानी नाली अवरोधक के कारण बारिश के पानी की गति नियंत्रित होने लगी और मिट्टी क्षरण रुकने लगा और भूजल स्तर में वृद्धि हो गई। हमारे यहाँ जो वाटर सेट जल संग्रहण समिति नाबार्ड और डेवलपमेंट के द्वारा जो परियोजना चलाई गई है, इसमें चेक डैम बनाए गए हैं, हर खेत की बंदीकरण की गई है और उससे खेत का पानी खेत में रहता है और खेत की मिट्टी खेत में रहती है और हमारी ज़मीन का जो जल स्तर है वो काफ़ी बड़ा है। भैंस गाय के लिए पानी मिल जाता है, नहीं तो वो सूख जाता था। अब इसमें है कि गर्मियों में फसल पानी लगा लेती हैं, इतना लेवल रुकने लगा। हमारी पैदावारी में भी कुछ अंतर आया। अब कुछ पैसा की थोड़ी बरकत होती है। 2000 हेक्टेयर का एरिया तो कवर कर चुके हैं ऑलरेडी और करीब 5000 हेक्टेयर में हमारा काम चल रहा है। अब किसान उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो एक तो क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, दूसरा इंटेंसिटी क्रॉप की अपनी बढ़ा सकते हैं। पहले अगर एक क्रॉप लेते हैं दो ले सकते हैं। मार्केट लिंकेज का हम लोगों ने इस तरीके से अरेंजमेंट किया है कि जो इसके परचेजर हैं वो फील्ड में ही आ जाते हैं। किसी भी चीज़ को करने के लिए 3 चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। एक संस्था, दूसरी तकनीकी, तीसरा वित्त। तो संस्था के रूप में हम और नाबार्ड और जो हमारी ये एनजीओ एजेंसियां हैं वो मिलकर यही काम करती हैं कि हम संस्था के रूप में जलागम समिति को इतना सशक्त कर दें कि 5 साल बाद जब हम सपोर्ट हटा भी लें तो वो अपने आप में लीड कर सकें। जैविक खेती के उत्पाद को बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन से कम पानी में खेती हो रही है। पशुओं का चारा भी उगाया जाता है जिससे उसे खरीदना ना पड़े। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यानी समेकित कृषि प्रणाली के चलते पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। नाबार्ड की परियोजनाओं में होने वाले वित्तीय समावेशन के प्रयासों से यहाँ के ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है। उसका एक लाभ ये मिला है कि जो पहले बहुत सारे ग्रामीण नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए जाते थे, अब वो सीधे वित्तीय संस्थाओं के रूप में बैंक के पास आने लगे हैं। किसान लोग केवल अपनी खेती की आय से अपने परिवार का गुजारा करते थे, अब वो उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के लिए भी बैंक से लोन लेने लगे हैं। पानी बचाने के लिए ये है कि ज़्यादा सिंचाई नहीं करते हैं, ड्रिप से सिंचाई कर लेते हैं। फील्ड में जो काम है वो जैसे अच्छी उन्नत खेती के लिए हम लोगों ने अच्छा बीज भी प्रोवाइड कराया है, जिससे कि उनकी उन्नत खेती भी हुई है और पैदावार भी बढ़ी है। कई फार्मरों के यहाँ खेत तालाब कराया,
उसी में ही मछली हमने वहाँ पलवा दी है। इंटरक्रॉपिंग को हमने स्पेशल प्रमोशन दिया है, वेजिटेबल को भी हमने स्पेशल प्रमोशन दिया है। इन सब चीज़ों से उनकी इनकम बढ़ी है। गरीब किसान खेतों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीद नहीं सकता, इसलिए फार्म इम्प्लीमेंट बैंक उसे ये सारे उपकरण बहुत वाजिब दाम में किराए पर उपलब्ध कराता है। मशीन खरीदना सबकी बात मतलब छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब क्योंकि इससे जो नाबार्ड ने सहायता की है तो लोगों को किराए से मिल जाती है और उनका काम हो जाता है। वायरलेस ये जो वेदर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वायरलेस वेदर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं तो उनको क्लाउड सर्विसेज मिलेंगी। जैसे उनको पता लगेगा कि कितना मॉइस्चर है, लोग वहाँ पे एरिया में कितनी विंड स्पीड चल रही है, क्या उनके सॉइल का हालत है, तो उससे वो उस टाइप के डिसीजंस ले सकते हैं। जो किसान और महिलाएं पहले खेती करते थे लेकिन अब उनके पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचा, उनके लिए भी नाबार्ड ने नई राहें खोज निकाली हैं। कुक्कुट पालन, बकरी पालन, घर पर ही अचार या पापड़ बनाना, इस तरह के कई उपक्रम शुरू किए हैं। कई लोगों को साइकिल रिपेयर की दुकान, किराना दुकान और मिठाई की दुकान जैसे छोटे छोटे व्यापार शुरू करने में नाबार्ड ने मदद की है। पहले जो कमाई का जरिया होता था वो पुरुष लोग कमाते थे हमारे घर के, लेकिन जब से अब महिलाएं भी कमाने लगी हैं तो घर का जरिया दोहरा हो गया, दोगुनी आमदनी आने लगी है। हमको पैसा जो मिला था नाबार्ड के जरिए से मिला था, तो आमदनी होने के कारण मैंने एक को ललितपुर में भेज दिया और एक को बबीना भेज दिया। एक अभी छोटी है तो वो अभी इधर ही जा रही है। नाबार्ड से हमारे को 25,000 रुपये की सहायता हुई, जिससे हमने छोटी दुकान को बड़ी बनाई है। धीरे धीरे करके हमने सिलाई सीखी है। सिलाई सीखने के बाद फिर हम बैग वगैरह बनाने लगे। बहुत सारी लड़कियां भी सीख चुकी हैं हमारे हाथ से। ओवरऑल ये जो एक वाटरसेड प्रोग्राम है बहुत ही बेनिफिशियल है, काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। वन ऑफ द वेरी गुड मेजर्स फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, लाइवलीहुड क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम एनहांसमेंट ऑफ फार्मर्स एंड आर्टिजन इन द एरिया। बदलाव हमेशा वक्त लेता है, वो मांगता है मेहनत, शिद्दत और एक ही दिशा में बिना रुके, बिना थके चलने का पक्का इरादा। हाँ, राह मुश्किल थी, लेकिन अब किसानों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट आती है, जिसमें दिखती है जीत, जिसमें दिखता है सुकून और एक विश्वास खेती के प्रति। अब उसे गर्व होता है किसान होने पर।